बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, आज की ख़बरें भी वही कराची के हवाले से हैं। कराची में इस वक्त जो है, जो सबसे बड़ी पार्टी है कराची के हवाले से एमक्यूएम, उनके अपने आपस में इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हो गए हैं कारकुनान के दरमियान, रहनुमाओं के दरमियान। तो उस सिलसिले में ही आज हम आगे चलेंगे कि इख्तलाफात शदीद हो रहे हैं और आज उन्होंने इजलास भी तलब किया है जिसमें वो बैठ के अपने मसाइल हल करेंगे। तो इस सिलसिले पर हम बात करेंगे। तो जनाब, यहाँ पे जो है, कामरान टिसोरी के गवर्नर बनने के बाद बहुत सूरत हाल ख़राब हुई है और कारकुनान में और रहनुमाओं में काफ़ी तब्दीली फैली है। कुछ रहनुमा जो हैं नाराज़ हुए हैं और वो जो है गवर्नर हाउस में मिलाद में भी शरीक नहीं हुए और शायद कुछ बातचीत थी उसमें भी वो लोग नहीं गए। और ऐसा ही एक इजलास आज सबको मनाने के लिए ख्याल है कि सबको मनाने के लिए, लाए अमल तय करने के लिए दोबारा से बुलाया जा रहा है। तो उसमें देखें अब सारे लोग शरीक होते हैं और क्या तय पाता है। फ़िलहाल तो ये हुआ है कि रात गए खबर थी कि 2 रहनुमा जो हैं नाराज़ होकर एमक्यूएम पाकिस्तान को छोड़ गए हैं और उन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया और काम करने से इनकार कर दिया। तो इसमें नसीम जलील बाजी हैं, अमीनुल हक साहब हैं और ये है, इन्होंने अपनी क़यादत को मुत्तला किया है कि हम लोग अब काम नहीं करेंगे और हमें किसी भी बारे में, किसी फ़ैसले के बारे में, किसी बड़े फ़ैसले के बारे में एतमाद में नहीं लिया जाता। तो ज़ाहिर है अगर एतमाद में नहीं लिया जाता है तो उन लोगों की बातचीत भी सही है, उन लोगों का इख्तिलाफ़ भी सही है और नाराज़गी भी सही है। लेकिन यहाँ पे देखें सूरत हाल बहुत ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। एमक्यूएम जो है, ये इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन और कामरान टिसोरी की तकर्रुरी के बाद बहुत ज़्यादा क्राइसिस में चली गई है और सूरत हाल मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रही है। अब इसको देखने के लिए इन्होंने आज जो इजलास बुलाया है, उस इजलास में देखिए कि क्या तय होता है। क्या फारूक सत्तार वापस आते हैं? फारूक सत्तार को किस सतह पे, किस कैटेगरी में वापस लिया जाता है? आया वो रहनुमा होते हैं? आया वो कारकुन होते हैं? क्या उन्हें उनके पुराने ओहदे पे यानी कि कन्वीनियर के ओहदे पे वापस लिया जाता है? तो देखें ये सूरत हाल क्या है। फारूक सत्तार जो है अपने पुराने ओहदे पे वापस आना चाहते हैं। लेकिन एक बात ये कि यहाँ पर भी एक इंटरव्यू के दौरान वसीम अख्तर ने कहा है कि जो भी आ रहा है, जिसको भी आना है वो कारकुन के तौर पर वापस आए, आकर काम करे। पुराने ओहदे भूल जाएँ, पुराने ओहदे अब नहीं हो सकते, पुराने ओहदों पर लोग मौजूद हैं। तो वसीम अख्तर ने भी दो टोक ये किया है, यहाँ पे वापसी की बात हो रही है कि फारूक सत्तार भी वापस आएँगे, अनीस क़ायम खानी की भी बात हो रही है कि वो भी वापस आएँगे और वापस आने के बाद ज़ाहिर है कराची की सियासत में हिस्सा लेंगे। और दूसरी तरफ ये है कि इशरतुल इबाद के भी वापस आने का सुना जा रहा है कि वो भी वापस आके इस पार्टी में शामिल होकर अपने खिदमत देंगे। और अब ये सिलसिला देखें, समझ में आता है कि टिसोरी के आने के बाद जो है फारूक सत्तार की रास्ते हमवार हुए, उनकी राह हमवार हुई और उनके आने के लिए काम बना है। और अब इस तरह से कुछ लोग मुखालिफ भी हुए और पार्टी छोड़ के चले गए। तो क्राइसिस बढ़े ही हैं, कम नहीं हुए। एक तरफ लोग आ रहे हैं, दूसरी तरफ लोग जा भी रहे हैं। तो ये जो ग्रुपिंग है ये कारकुनान को भी बददिल कर रही है। कारकुनान भी देख रहे हैं कि भाई ग्रुपिंग हो सकती है, इख्तलाफात रख सकते हैं। पहले तो कारकुनान के इख्तलाफात कोई नहीं सुनता था, ना ही उन पर इतनी तवज्जो दी गई कि ऐसा ना हो। तो आप देखें आज की सूरत-ए-हाल, जब इजलास हो जाता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है, फिर उस पर बात करेंगे। कराची में दूसरी तरफ जो है इलेक्शन जो मुलतवी हुए हैं बल्दिया के, उसमें मुख्तलिफ जमातें, मुख्तलिफ पार्टीज़ ने बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात का इज़हार किया है, नाराज़गी का इज़हार किया है। इसमें जो है सबसे पहले जमात इस्लामी जो है कराची में आज धरना देने जा रही है। उनका धरना शुरू हो रहा है जो मलिक झाला बोर्ड से लेकर स्टार गेट तक जारी रहेगा। तो जमात इस्लामी जो है इलेक्शन चाहती थी क्योंकि उनका पूरा यकीन है कि इस दफ़ा पाला हम ही मारेंगे और हम ही इस इलेक्शन में जीत कर मेयरशिप हासिल करेंगे। इसके अलावा आफ़ाक़ अहमद ने भी इख्तिलाफ़ किया है, इसके अलावा बानी मुत्तहिदा ने भी इख्तिलाफ़ किया है, इसके अलावा मुस्तफ़ा कमाल ने भी इख्तिलाफ़ किया है। तो ये सारे हलक़े जो हैं नाराज़ हैं कि इलेक्शन जो है क्यों रोके गए, क्यों इसको बार-बार मुलतवी किया जा रहा है कि कराची के अवाम को जो कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ़ मिलने जा रहा था उसको रोक रहे हैं। और इस तरह से पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम अपनी खफ़त बचा रही है, अपने जो सुक्की होने वाली है या जो कुछ उनके साथ होने वाला है, वोटर करने वाले हैं, उससे बचने के लिए इलेक्शन मुलतवी कराएँ। तो यहाँ पर जो है ना एक बात ये है कि क्या ऐसा है
क्यों रोके गए इलेक्शन, इस बात को हमको गहरी नज़र से देखना होगा और सोचना होगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक इंटरव्यू में चांडियो साहब जो हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने एक बयान में क्या, हामिद मीर के साथ टॉक में कहा कि भई यहाँ पर इमरान खान या अल्ताफ़ हुसैन जो भी है, जिसको भी लाया जा रहा है, उनको सीटें देते हैं, जब चाहे छीनने वाले छीन लेते हैं। तो ये सीटें इनके पास ऐसे ही हैं कि जब चाहे दे दी जाएँगी, जब चाहे ले ली जाएँगी, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। इस पर फ़ौरन हामिद मीर ने जवाब दिया है कि भई आपको मालूम होना चाहिए कि कराची और हैदराबाद में उर्दू बोलने वाले काफ़ी पॉपुलर हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक मैसेज भी दिया है, ये मैसेज बहुत अहम है, इम्पोर्टेंट है, और ख़ास तौर पे हामिद मीर की ज़बान से, कि कराची और हैदराबाद में उर्दू बोलने वाले बहुत पॉपुलर हैं और बहुत ज़्यादा हैं। तो ये बात बताई गई है कि देखें वो पॉपुलर हैं तो वो आ भी सकते हैं और उनकी पॉपुलैरिटी शो भी हो सकती है। तो इस तरह से ये बात समझ में आ रही है कि क्या दोबारा से एमक्यूएम पुरानी वाली वापस आएगी और पुरानी एमक्यूएम काम करेगी, और ये नई वाली एमक्यूएम क्या करेगी, किस तरह से ये काम करेगी, इसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा और ये अपने लिए क्या कर पाएगी। तो इस तरह से ये है कि ज़ाहिर है बुज़ुर्गों का आशीर्वाद होता है और वो जिसको चाहें जैसे चाहें वैसे ले आते हैं और वैसे ही वापस ले आते हैं। तो यहाँ पे सूरत हाल यही है कराची की कि जो अहम जमात है कराची की, उसमें दरारें पड़ रही हैं, उसमें इख्तिलाफ़ात हो रहे हैं, और उनको तय करने के लिए आज इजलास बुलाया गया है। दूसरे मुक़्तदिर हलके भी इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि उर्दू बोलने वाले कराची में अहमियत रखते हैं, और जो महाजिर धड़े हैं जिसमें मुस्तफ़ा कमाल हैं, आफ़ाक़ अहमद हैं और बानी मुत्तहिदा, इन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए, ये गलत हुआ है। तो ये वाली सूरत हाल है। देखिए अब फारूक सत्तार आते हैं, कौन आता है और क्या होता है, और आज के इजलास में क्या तय होता है, ये हम आगे देखेंगे। आज अभी के लिए इतना ही। आपसे दरख्वास्त है कि अपने गली मोहल्लों की हिफाजत का ख्याल कीजिए, अपने आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक मोहब्बतें बरकरार रखिए, और दूसरे लोग तक अल्लाह हाफ़िज़।